जीजा जी, पहले मेरी ही गलती थी। अगर मुझे पता होता कि आप किंगदा ग्रुप के अध्यक्ष हैं तो मैं। हनी, मेरे टखने में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मालिश कर दोगे? हाँ बिल्कुल मेरी जान। ज्यादा घमंड मत करना, चाहे तुम्हें अमीर पति ही क्यों न मिल जाए। अब भी अपने पिता की सबसे लाडली बेटी हूँ। उस कटोरे के बिना भी मुझे अब भी 49% शेयर मिल सकते हैं। अचानक से राहुल मेरे करीब आ जाता है। मैं तो डर गई, कहीं मेरी पपी ना ले ले। ये क्या कर रहे हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सर आज काफी ठंड है ना? सही कहा, तुम ये मेरा कोट पहन लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी औकात मत भूलो, मेरे पति से दूर रहो। डायन खुद को समझती क्या है? आप परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप उन्हें बता क्यों नहीं देती? मैं आपका क्या लगता हूँ? मेरे पति नहीं समझेंगे, मुझे ये रिश्ता राज ही रखना होगा। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? मेरे रास्ते से हटो। आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा पेट जोर से दर्द कर रहा है। आपको क्या हुआ? रुकिए, सर को बुलाता हूँ। रुक जाओ, तुम मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। जी ठीक है। मैं 5 साल से यहाँ मांस बेच रही हूँ और तुम सोचते हो कि तुम्हारे कहने से मैं ये दुकान बंद कर दूंगी। मुकेश ने इसे पूरे पैसे देकर खरीद लिया, इसलिए अब से ये दुकान इसकी है। मैं महीने के 20,000 कमाती हूँ, लेकिन तुम मुझसे 1 लाख मांग रहे हो। तो मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूँ? तुम इस लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते, हम इसके साथ हैं। हाँ, हम इसके साथ हैं। निकलो यहाँ से, ये मार्केट तुम्हारे बाप का नहीं कपूर साहब का है। जाकर उनसे बात करो। बेटी अब तुम क्या करोगी? मैं अभी जाकर कपूर साहब से बात करती हूँ। छी, तुम्हारे कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, जबकि तुम भी उसी परिवार से हो जिससे मैं हूँ। अगर तुम मेरे परिवार से होते तो तुम्हारे अंदर से गधे की बदबू नहीं आती जो अभी आ रही है। तुम मुझसे बहस में जीत सकती हो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड से कभी नहीं, जो बहुत अमीर है। अमीर बॉयफ्रेंड? वो भी तुम जैसे बंदरियों का? तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जल रही हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए तुम सिंगल हो। किसने कहा मैं सिंगल हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही आएगा। ठीक है, मैं आज हमारे कंपनी के नए मालिक आने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। लगता है कि हमारे मालिक अपनी महंगी कार से आ चुके हैं। ये तो वही लड़का है जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था। मालिक आपका स्वागत है। अगर ये मुझे देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैंने तुम्हें देख लिया है, तो जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। मिस्टर मयंक, क्या आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। मैंने जिस समय तुम्हें छोड़ा था उस समय तुम बहुत गरीब थे। ऐसा है तो ठीक है। औरत के पुनर्जन्म के बाद किया गया पहला काम था उसने अपने मंगेतर से शादी में दुल्हन का लहंगा पहनकर आने की मांग की, क्योंकि उसे साफ साफ याद था पिछले जन्म में उसका शादी का लहंगा उसकी सहेली ने छेड़छाड़ करके दिया था। जैसे ही धूप पड़ती वह जल उठता और वह गंभीर रूप से झुलस गई थी, मगर मरते वक्त उसे असली सच पता चला। यह सब उसके मंगेतर और उस औरत की साजिश थी, सिर्फ उसकी पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए। सच जानकर भी तब औरत ने घर मालिक की ओर सिर्फ एक नजर डाली और कह दिया कि घर मालिक को पहले से ही लिवर कैंसर हो चुका है, उसे तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए। घर मालिक पहले तो सोचता रहा कि औरत बकवास कर रही है, पर सावधानी के तौर पर वह अस्पताल जाकर चेकअप करवा ही लेता। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बताया कि वाकई उसे लिवर कैंसर है। घर मालिक चौंक कर ठहरा रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके घर में किराए पर रहने वाली वह औरत कोई आम इंसान नहीं है। वो औरत बचपन से ही उस लड़की के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी कोई झूठ बोलता उसके कानों में टिंग की आवाज गूंज उठती। इसी वजह से वह बहुत जल्दी समझ गई थी कि दुनिया चालाकियों से भरी है। उसका सपना था कि वह एक ईमानदार अभियोजक बने, लेकिन एक दिन एक सहपाठी ने उसे 50,000 रुपए ऑफर किए, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड सच बोल रहा